पंचायत है, वीडियो पंचायत है, ठीक है, ये तो हुए। मतलब जब ग्राम प्रधान ही इस तरह के कर रहा है, पूरी पंचवर्ती में वो पूरा समय अपने मकान पे ही लगा रहा है, पूरा पंचवर्ती का समय वो पूरा अपना मकान में ध्यान दिए है। तो गाँव का विकास क्या करेगा वो? गांव की सड़कें, नाली, खरंजे सब बार बार ना तो साधन आ पा रहा है। गांव के अंदर से छोटी गाड़ियां तो निकल ही पा नहीं रही हैं। कभी कोई रात में दिक्कत है, कभी कोई रिक्शे चलते हैं, रोज पलटते हैं इधर से। जब से प्रधानी पा गए उन्होंने तुरंत 10-15 लाख का मकान तान दिया जिनके पास कुछ नहीं था। जो गाड़ी धुलाई करने वाले व्यक्ति के पास आज 10 लाख का काम हो गया। और किसान आदमी जो साला 10-10, 20-20 बीघे जमीन है उसके बराबर मकान नहीं बनाए। आज पंचवर्ती 4 व्हीलर अभी गाड़ी भी निकाल ली। गाड़ी उनका पर्सनल मामला है क्या? गाड़ी निकाली तो प्रधानी के पहले भी निकाल लेते ना, तब नहीं थी गाड़ियाँ उसके पास। प्रधानी पाने के बाद तुरंत 10-15 लाख मकान भी लग गए, 10 लाख की गाड़ी खड़ी हो गई। ये कहाँ से खड़ी हो गई? उसका ब्यौरा है प्रधान के पास, कोई मांग नहीं रहा है। क्या कोई कारोबार कोई कारोबार था? पहले कुछ नहीं था, 100-200-400 रुपये गाड़ी धुलाई में कमा लेता था। का उसकी पुरानी पूंजी है जो इतना मकान है, ये सब गाड़ी हो गई। दोस्तों, ये चित्रकूट मंडल है और ये बुंदेलखंड की धरती है। अभी पिछला कंटेंट हमने बनाया था, दशहरा से पूर्व हमने यहाँ का थोड़ा सा भ्रमण किया था। और ये कौन सा कुरारा ब्लॉक बोलते हैं। ये कुरारा ब्लॉक का शंकरपुर ग्राम पंचायत है। शंकरपुर ग्राम पंचायत है और ये गांव कौन सा है? रघुआ गांव पड़ता है। ये रघुआ गांव है और ये बुंदेलखंड के उन सैकड़ों गांवों में से एक है जहां पर आज़ादी के 69 वर्षों के बाद भी गांव के अंदर का ये मेन रास्ता कह सकते हैं। तो ये उन सैकड़ों गांव में है जहां पर 78-79 वर्षों के बाद भी रास्ता सुलभ नहीं हो पाया। ये कुरारा के जो ब्लॉक में जो बैठने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ हैं, तो ऐसे हिपोक्रेट्स और नाकारा अधिकारियों के लिए सवाल बन के आता है। और हमीरपुर जनपद के जो डीएम साहब हैं, भारी भरकम सैलरी, आईएएस लॉबी, ऐसे आईएएस अधिकारियों के आगे भी बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसे रास्तों से गांव का वो गरीब जो कि देश के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 68.6% जो किसान होते हैं, जो कि गांव के इलाकों में रहते हैं, इंटीरियर्स में रहते हैं। अभी हम हमीरपुर या बुंदेलखंड की वो बात नहीं कर रहे हैं कि हमीरपुर या प्रमुख रूप से बुंदेलखंड के साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर मात्र माइनिंग यानी कि खनन का घटतौली वाला कार्यक्रम चला। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कृषि और आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए यानी कि विशेष आर्थिक पैकेज देने के नाम पर बुंदेलखंड के साथ जो छलावा चला आ रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से विधायक और सांसद चुने जाते हैं, परंतु ये आंकड़ा बताता है, आप सबके अपने अपने अनुभवी होंगे कि जितने भी ये सांसद, विधायक और मंत्री बनते हैं, इनमें 95% प्लस आप इंक्लूड कर दीजिए नाकारा, हिपोक्रेट्स और उदासीन होते हैं। और इसी का परिणाम ये आता है कि बुंदेलखंड हो, बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के हिसाब से बुंदेलखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट हों, उनमें आपको गांव के इलाके में यही नज़ारा नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये पानी यानी कि जल जमाव है और ये वो धरती है जहां पर पानी के लिए लोग त्राई त्राई करते हैं। तो ये विकास का पैमाना आप लोगों के सामने है कि ये जल जमाव है जो न कि पीने योग्य है, न ही कृषि के योग्य है। और जो कृषि के योग्य या पीने के योग्य पानी की बात करते हैं, तो एक आंकड़ा बताता है कि 16% से भी अधिक बुंदेलखंड की धरती अभी भी असिंचित है। तो ऐसे क्षमा कीजिए, ऐसे यक्ष प्रश्नों से बुंदेलखंड की जो जनता है वो त्राई त्राई कर रही है। तो जो जिम्मेदार बैठे हुए लखनऊ को छोड़ दीजिए, दिल्ली वाया लखनऊ और जनपद मुख्यालयों से लेकर के ये ब्लॉक स्तर पर, तो ऐसे नाकारा और कार्य के प्रति उदासीन अधिकारियों की बात की जाए या ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला पंचायतों के लेवल पे जो काली फिल्म लगा करके गाड़ियों से बड़े बड़े नेता झंडे वाली गाड़ियों से घूमते हैं, उनके आगे भी सवाल आता है कि ऐसी छुटभैया और घटिया राजनीति को करके लोग अपनी दुकानें तो चमका लेते हैं और आम आदमी कहाँ खड़ा रहता है, ये नज़ारा देखते हैं। इसके बारे में भी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि गांव का विकास किस तरह से हो रहा है। क्या कहेंगे भैया, क्या शुभ नाम है? राजेंद्र पाल पर। राजेंद्र, इधर आ जाइए। ये कौन सा गांव है?
रघुआ। क्या बता रहे हैं इस गांव की ये जो गली मेन गली है? जी मेन गली है ये गांव गली है। जी सर। तो ये पानी का जो जल जमाव ये जो वेस्टेज ये है ये क्यों है, कितने दिनों से है? पर ये तो काफी दिनों से, करीब कई सालों से है। कई सालों से। कई सालों से। तो यहाँ के विधायक जी कौन है? ये तो नहीं जानकारी है। क्षेत्र के विधायक जी का नाम नहीं जानते आप? नहीं। अच्छा, आ जाइए, आप आ जाइए जरा, आप सब लोग इधर आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो मनोज प्रजापति जी विधायक हैं इस क्षेत्र के, कभी गांव में आए? नहीं, कभी नहीं कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। तो क्या कहेंगे, ये बहुत कई वर्षों से ऐसे ही रास्ता पड़ा हुआ है? हाँ, ये करीब लगभग है 4-5 साल से। 4-5 साल से। हाँ, इसके पहले बना था। तो आप लोगों ने किसी से कहा नहीं अभी तक? सब वीडियो से कहा। वीडियो कौन है आपके क्षेत्र के? वीडियो का तो सर नाम पुरारा ब्लॉक में बैठते हैं, सारा ब्लॉक में बैठते हैं। तो उनके लिए क्या, कल उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, कल उनको ये वीडियो भी दिखाएंगे, क्या कहेंगे? इधर देख के कहिए, कुरारा ब्लॉक के जो वीडियो महोदय हैं उनके नकारापन पर क्या कहेंगे आप? अब यही कहेंगे सर कि अच्छे अधिकारी है जो अच्छे अधिकारी किस तरह से, दिखने में अच्छे हैं कि? दिखने में अच्छे हैं, हाँ। लेकिन काम उनका बिल्कुल कोई काम नहीं है। दिखने में अच्छे हैं, कार्य के प्रति उदासीन है, क्या कहेंगे? कुरारा ब्लॉक के जो वीडियो हैं ये हास्यास्पद लग रहा है, परंतु वीडियो साहब के लिए ये बहुत जटिल प्रश्न है। क्या कहेंगे वीडियो साहब के लिए, क्या कहेंगे? वीडियो साहब के लिए यही संदेश है हमारा जी, जी कि जो वो काम करते हैं तो काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। कोई जनप्रतिनिधि जी काम करते तो हैं लेकिन यहाँ पर काम जो उनका जो है तो बहुत खराब है। आपके गांव में कोई जनप्रतिनिधि आता है? आपके गांव में जनप्रतिनिधि नहीं आता, कोई नहीं कोई आता, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और बहुत सारे लोग होते हैं? कोई नहीं आता। सब चुनाव के टाइम पे आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बस चले जाते हैं, कोई कार्य नहीं। क्या कार्य करते हैं आप? जी कुछ नहीं, गाँव में रहते हैं। कृषि कार्य करते हैं क्या? जी कृषि कार्य। कितनी जमीन है आपकी? 25 बीघा है। 25 बीघे। तो अभी गांव की ऐसी और सारे बहुत सारे गांव में इसी तरह की गलियां मिलेंगी आपकी? बिल्कुल, बहुत सारी गलियाँ हैं ऐसी हैं। क्या एजुकेशन है आपकी? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन जी ग्रेजुएट हैं आप पढ़े लिखे हैं। बुंदेलखंड में विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाता है, यानी कि रुपया जो है पैसा अधिक दिया जाता है कि बुंदेलखंड जो कमजोर है आधारभूत ढांचा डेवलप हो और बहुत सारी चीजों के लिए। क्या कहेंगे, ये पैसा सब कहाँ जाता है? पैसा कहीं नहीं जाता है, पैसा सब लोग मिल बांट के खा जाते हैं। विकास के नाम पे जीरो है, बिल्कुल जी। आइए इधर आइए, क्या कहेंगे क्षेत्र के, आपके गांव के ये जो गली है इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें तो यही कहेंगे कि ये समझ लो मार्च के महीने में ये सीसी का पैसा निकाला गया था। हमें लगता है 12/6 के आगे पीछे, 12 तारीख 6वां महीना में, लेकिन आज तक ये सीसी इधर देखिए क्या कह रहे हैं, ये मार्च में पैसा निकाला गया? जी कितना पैसा निकाला गया? अब करीब इसमें 50,000 के आगे पीछे निकाला गया है। अच्छा हाँ, लेकिन आज तक अभी सीसी बनवाई नहीं गई। अच्छा, तो ये जो सचिव होते हैं क्या कह रहे हैं कि सचिव भ्रष्टाचार कर रहे हैं? वो सचिव प्रधान दोनों ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नहीं अभी तक काम नहीं हो जाता। तो मार्च से ऐसे ही पड़ा हुआ है? भैया पूछिए गांव वालों से, ये बताएंगे। मार्च से भैया बता रहे हैं कि ये पैसा जो है निकाला जा चुका है। जी जी बता रहे हैं, निकाला जा चुका है। निकाला जा चुका जी इधर घुमाइए, इधर लाइए। क्या शुभ नाम भैया? भूप सिंह नाम है हमारा। भूप सिंह जी, क्या कहेंगे कि पैसा निकाला जा चुका है और आप लोगों को निकलने में दिक्कत होती अब है? ये वीडियो पंचायत है, वीडियो पंचायत है, ठीक है, ये तो हुए। जब ग्राम प्रधान ही इस तरह के कर रहा है, पूरी पंचवर्ती में वो पूरा समय अपने मकान पे ही लगा रहा है। जरा फिर से जोर से कहिए, क्या कह रहे हैं? मकान में लगा पूरा रहे हैं? पंचवर्ती का समय वो पूरा अपना मकान में ध्यान दिए है। तो गांव का विकास क्या करेगा वो? गांव की सड़कें, नाली, खरंजे सब बार बार ना तो साधन आ पा रहा है। गांव के अंदर से छोटी गाड़ियां तो निकल ही पा नहीं रही हैं। कभी कोई रात में दिक्कत है, कभी कोई रिक्शे चलते हैं, रोज पलटते हैं इधर से। अब हम और क्या कहें? तो जो आपके जनप्रतिनिधि यानी कि गांव के जो प्रधान हैं वो अपना घर बना रहे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं भैया, सही है। ये सत्य है? हाँ, वो तो मौके में आप देखिए जाके। जब से प्रधानी पा गए उन्होंने तुरंत 10-15 लाख का मकान तान दिया, जिनके पास कुछ नहीं था। जो गाड़ी धुलाई करने वाले व्यक्ति के पास आज 10 लाख का काम हो गया। और किसान आदमी जो साला 10-10, 20-20 बीघे जमीन है, उसके बराबर मकान नहीं बनाए। आज पंचवर्त 4 व्हीलर अभी गाड़ी भी निकाल ली। गाड़ी उनका पर्सनल मामला है क्या? गाड़ी निकाली तो प्रधानी के पहले भी निकाल लेते ना, तब नहीं थी गाड़ियाँ उसके पास। प्रधानी पाने के बाद तुरंत 10-15 लाख मकान भी लग गए, 10 लाख की गाड़ी खड़ी हो गई। ये कहाँ से खड़ी हो गई? उसका ब्यौरा है प्रधान के पास, कोई मांग नहीं रहा है। उनके यहाँ कोई कारोबार, कोई कारोबार था, पहले कुछ नहीं था। 100-200-400 रुपये गाड़ी धुलाई में कमा लेता था। का उसकी पुरानी पूंजी है जो इतना मकान है, ये सब गाड़ी हो गई। ये तो सब प्रधानी के पहले है।
इसके पहले जो प्रधान था उसने काम ना कराया, उसका पैसा पड़ा रहा खाते में, उसने तुरंत पूरा पैसा निकाल लिया, अपने विकास में लगा दिया। गांव में साला अभी 50,000 रुपए तक नहीं लगा है। सत्य सही कह रहे हैं, हाँ वो सही कह रहे हैं। क्योंकि ये गंभीर बात है ना। हाँ सही है, उनकी बात पूरी सही है जी। क्या कह रहे हैं भाई? जी बिल्कुल सत्य बात है। इनका कहने का असर समझ रहे हैं ना आप? जी जी। दोस्तों आप लोग जी इधर लाइए। क्या शुभ नाम भैया जी? राजेंद्र पाल। आप सुन रहे हैं कि जो भैया जो ये लोग बात कर रहे हैं, भैया लोग, बिल्कुल सत्य। क्या मामला है ये कि गांव के, इनके कहने का मतलब है गांव के जो प्रधान, जो एक निचले स्तर पे जो बात होती है, तो आप लोग जिसको चुनाव करते हैं वो अपना विकास कर लेते हैं और गांव की गलियां इस तरह से बनी रहती हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये। ये सत्य बात है। बिल्कुल। देखिए ना, गिट्टी छिड़क रही है, तो पैसा ये निकल चुका है। ये गिट्टी डलवा करके क्या साबित किया गया? वो खाना पूर्ति की गई ना कि हमने हाँ पैसा निकाल लिया गया और गिट्टी डलवा दी गई, बनवा दिया जाएगा। ब्लॉक यहाँ से कितनी दूरी पे है? 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर की दूरी पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठते हैं, यानी कि बीडीओ बैठते हैं। आप लोगों ने सूचना नहीं दी क्या? सभी को मालूम है। सभी को मालूम हाँ, सभी को मालूम है। बीडीओ साहब से अगर कल मुलाकात होती, क्वेश्चन करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि इनको मालूम है ये? हम कह देंगे, सामने कह देंगे। तो ये कह सकते हैं कि वो नकारा और भ्रष्ट है, कह सकते हैं? कह देंगे भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट है। क्योंकि इस तरह का ऐसा काम रहा है हमारे गांव में कि आज से नहीं 2-3 पंचवर्षीय से यही कार्य चल रहा है। चल जो प्रधान बना है वो विकास इधर नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये बुंदेलखंड है और ये जनपद हमीरपुर है। राजा हमीर चंद्र के नाम पर इस जनपद का नाम हमीरपुर पड़ा, उन्हीं के नाम पर यह शहर बसा। तो हमीरपुर का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। बुंदेलखंड अपने आप में वीरों की धरती कही जाती है। बुंदेलखंड का जो विकास हुआ तो उसमें लगातार जो बातें कही जाती रही बड़े बड़े मंचों से, और उसमें मात्र और मात्र औरली यानी कि मौखिक रूप से बुंदेलखंड के विकास की बात जो की गई और बुंदेलखंड के आम आदमी का जो वोट लिया गया, वो प्रधान के लेवल की बात कही जाए या इससे ऊपर उठ करके विधायक का जो चुनाव होता है, जो सांसद का चुनाव होता है, वहां की बात की जाए, तो बुंदेलखंड की जो जनता है वो विकास के नाम पर छली जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है, इधर जरा घुमाइएगा, कि इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि ऐसे गांव बहुत सारे भी हैं जहां पर विकास की एक बूंद के लिए, विकास की एक किरण के लिए बुंदेलखंड या यूं कहें कि हमीरपुर की इंटीरियर्स में, यानी गांव के दूर दराज इलाकों में रहने वाले जो गरीब लोग होते हैं वो तरस रहे हैं। ये बहन है, बात करेंगी बहन जी, वो बात नहीं करना चाहती हैं, परंतु बात क्या करेंगे, सब दिख रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं, ऐसे कुछ पक्के घर भी बन गए, ऐसे कुछ पक्के घर भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से बनाए होंगे। ये क्या कॉलोनी मिली थी क्या? अपने मेहनत से बनाया है, परंतु अधिकांश रूप में इस तरह के मकान अभी भी ये दर्शाते हैं कि बुंदेलखंड में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। तो अभी जिस गांव में हैं, तो संदर्भित अर्थों में यदि हम बात करें तो इस गांव में भावार्थ यदि समझ पाए हो आप, इस गली के विकास को, इस गली में आने का ये जो जल जमाव आप लोगों को दिख रहा है, ये एक गांव की बात नहीं है। बुंदेलखंड या संपूर्ण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो अधिकांश गांव का विकास इसी पैमाने पे हो रहा है। बहन जी कुछ कहेंगी? जी जी, पट्टी पूरी बनाई नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे नाली का कोई निर्माण ही नहीं हुआ? यहाँ पे पट्टी वो बनी नहीं? इतनी कहाँ बनी, हम मिट्टी धरे हैं, इतनी में नाली फटी, वहाँ कटी तो वहाँ से जोड़ कर यहाँ कर दी नहीं। यही पेंड है। हाँ। तो आपने प्रधान से नहीं कहा क्या? तो कहा है, तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि बन जाई बस, बना, उनको बन ही नहीं आए। अच्छा, तो इस पंचवर्षीय में 3 साल से अधिक का समय हो गया, कब बनेगा? अब पता नहीं वो कब बनवाई। तो बारिश के मौसम में कैसे निकलते हैं आप लोग? ऐसे नहीं करती, खप खप का ऐसे सब काम करती हैं, पूरा गोबर पानी हार के सब, मजबूरी है, क्या करें। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि बारिश के मौसम तो छोड़ दीजिए, अभी भी ये बहन जी हैं,
इनको निकलने में दिक्कत हो रही होगी। और ये उत्तर प्रदेश का ग्रामीण विकास विभाग का अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग डिवीजन है। आप करिश्मा देखिए कि यहाँ तक तो नाली का निर्माण हुआ, यहाँ तक नाली का निर्माण होता है और बाकी आगे का जो हिस्सा है ये बताने के लिए शेष अधिकारी खोज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का है कि बांग्लादेश का या म्यांमार का है, क्योंकि हिंदुस्तान इसके आगे अपना भारत संभवतः ये बॉर्डर है, इसके आगे ये नाली का निर्माण नहीं हो पाया। यदि ऐसा नहीं है तो फिर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग में पैसे का अभाव हो गया। अभाव इसलिए हो गया कि भारी भरकम मंत्रालय है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वेतन भत्ते और पैकेज में ही सारा पैसा चला जाता है। क्या कहेंगे भैया, कंडीशन बहुत खराब है। तो दोस्तों रघवा गांव में और भी कई चमत्कार हैं, अद्भुत चीजें हैं और ये चाचा से जानकारी करते हैं। ये क्या है चाचा? हैंडपाइप। हैंडपंप है। ये किस तरह का हैंडपंप है? ये चल नहीं रहा, जब से उसने ठीक कराया तो आज तक नहीं चला है। और ये ठीक कब हुआ था? यार ये कम से कम 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीना हो गया। पानी नहीं निकल पाया? नहीं साहब, पानी निकल पाया। क्या है भैया, क्या कहेंगे? भैया हैंड पंप है ये सर, इसमें हैंड पंप में दिखावटी समरसेबल डला दी है ताकि अगर कोई अधिकारी आए तो ये तो हुआ है कि हमने समरसेबल डला दी थी। अब या तो हम अपने जेब के पैसे से चालू करवाएं, गांव वाले मिल के चंदा दे के उसको चालू करवाएं। यहाँ ये हम अन्य गाँवों में भ्रमण के लिए जाते हैं तो कहीं कुआं की मरम्मत होती है, कहीं तालाबों की होती है, बहुत से तालाबों में सुंदरीकरण आ गया। यहाँ ग्राम पंचायत रघवा में क्या पैसा नहीं आता है? जब भी किसी से कहते हैं तो वहाँ के कर्मचारी लोग ये बिला के हैं, कहीं प्रधान है, ये कहते हैं पैसा ही नहीं आता ग्राम सभा में। तो अब आम आदमी को तो मालूम है नहीं कि पता लगाएगा कि पैसा कहाँ से आता है कहाँ नहीं आता है। लेकिन यहाँ विकास में बिल्कुल पीछा हमारा गाँव है, एक भी विकास नहीं हुआ। पैसा आता है और पैसा ऐसे ही लग के चला जाता है, दिखावटी पैसा लगा दिया जाता है। नाली भी 63,000 रुपये निकाला गया है इस हैंडपंप में रिपेयरिंग का। मतलब जब ये हुआ था हेड पंप तब 63,000 रुपये इसमें निकल चुका है। 63,000 रुपए निकला है। हाँ देखिए उसकी स्थिति क्या है। 63 आपके पास क्या प्रूफ है? कैसे कह रहे 63,000 निकला? दे देंगे आपको प्रूफ, अगर प्रूफ की जरूरत होगी तो हम तत्काल निकाल के दे देंगे। अच्छा, मालूम है आपको 63,000 निकला है इसका? 63,000, हाँ 63,000 हुआ है। रिबोर में इतना पैसा लिया निकाला गया है। एक 63,000 निकाल चुको पैसा? नहीं निकाल ही नहीं साहब। निकाल ही नहीं? हाँ यानी सबको जानकारी है ये हैंडपंप जो है इसमें 63,000 रुपए निकला। निकला इसमें। तो ये 63,000 कहाँ चला गया? ये रबड़ आई थी तो 63,000 रुपए के भैया जी, ये 63,000 कहाँ चला गया? हैंड पाइप जब लगा तो इसका रीबोर में डाल के पैसा निकाला गया और जब से ये हैंड पाइप लगाया गया तब से एक भी दिन एक बाल्टी पानी हराम है। किसी व्यक्ति ने भरा हो तो बताओ। हम जो है उसको बताया भी कि ये पानी इसमें नहीं निकल पाएगा, इतना कम खुदवा रहे हो 120 फीट में क्या होने वाला है। 120 फीट खुदाई हुई। इतना ही 20-30 के लगभग खुदा, जबकि उसको बताया मशीन वाले को यार क्या कर रहे हो, कहा क्या करें भैया, हमें जितना कहा गया उतना करवा रहे हैं बस। और मना करने के बावजूद भी अपना मशीन खोल के चले गए और क्या करें। इधर आ जाइए भैया। इसका गहरी बोरिंग का निकाला गया 220-30 का जब खुदाई होती है, जो 220-30 खुदाई होती है जब भी 63,000 निकलता है। इधर आइए भैया, अभी आप कह रहे थे बात। 120 या 30 फीट के लगभग खुदाई हुई। हमसे मिस्त्री से बात हुई तो कहा भैया इतनी खुदाई हुई है, 140 बताया उसने। हमको पानी नहीं निकल पाएगा इतने में, क्योंकि जब तक 190 या 200 के करीब अगर नहीं खोद रहे हैं तो पानी यहाँ चल नहीं पाएगा। फिर भी उन लोगों की वो प्रधान कह रहा है ऐसा वैसा, बस उखाड़ के चला गया मशीन। क्या कर सकते हैं हम। हाँ तो ये कौन सा गांव बताया? रघवा गांव है, शंकरपुर ग्राम पंचायत है, कुरारा ब्लॉक है और जनपद हमीरपुर है, यानी कि बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड की धरती, बुंदेलखंड के लोग पानी के लिए अधूरे हैं, पानी के लिए प्यासे बने रहते हैं। पानी की बहुलता यहाँ पर नहीं है, वर्षा की अनियमितता यहाँ पर है और बहुत सारे रीजन है कि पानी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और सरकारी जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं कि कहते हैं कि 63,000 रुपए रिलीज हुआ और सारा का सारा पैसा जो है उसका बंदर बांट कर लिया गया। पूरे गांव के लोग खड़े हैं, जरा घुमाइए 180 पे थोड़ा सा घुमाइए। सारे गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं रघवा गांव के। और ऐसा बुंदेलखंड जिसमें कि कहा जाता है कि पानी के लिए, बुंदेलखंड के लिए, पानी की योजनाओं के लिए, पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है।
तो पानी की तरफ पैसा बह जाता है, परंतु पानी कहीं नसीब, पानी कहीं दिखता नहीं है, ऐसे इनविजुअल रहता है। जैसे कि ये ठूठ जो है, ये ठूठा जो है, ये झूठ जो है पानी का, ये नजर आ रहा है, इसमें कहीं पानी नहीं है। तो बुंदेलखंड के लोगों के साथ हमीरपुर, ललितपुर और झांसी, महोबा, बांदा जैसे जनपदों के जो ग्रामीण हैं, यहाँ की जो जनता है, उसके साथ धोखा कब तक होता रहेगा? कब तक धोखा हुई चाचा? धोखा तो होता ही रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव बहुत मजबूत हो चुकी है जी। और अधिकारियों कर्मचारियों से ज्यादा कई नेता झूठे हो गए हैं। कर्मचारी कुछ करना चाहे तो नेताओं के अड़ंगों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और कर्मचारी तो रास्ता पा जाते हैं, नेताओं का सहारा पा जाते हैं, और अधिक भ्रष्टाचार होता है। यहाँ एक हैंडपंप नहीं सर, यहाँ सभी हैंडपंप खराब हैं, सभी सड़कें खराब हैं, और सभी टट्टी घरों में ऐसा कुछ व्यवधान है कि कोई कंप्लीट है ही नहीं कम्प्लेक्स। सब में बदबू आ रही है, कोई सफाई नहीं, किसी में डिस्पेंसर नहीं, इस तरह का है। और यहाँ के प्रधानों की वो व्यवस्था है कि ना तो कभी मासिक मीटिंग होती है, न सदस्यों को बुलाया जाता, न जनता के संभ्रांत व्यक्तियों को कुछ बताया जाता है, बल्कि बरगलाया जाता है और अनावश्यक धमकी दी जाती है कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, हम क्या उखाड़ लेंगे, तुम उखाड़ लो भैया। अनावश्यक धमकी दी जाती है संभ्रांत व्यक्तियों को। क्या धमकी का क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं कि आप हमारी शिकायतें नहीं करेंगे, हम जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम चुनाव जीत करके आए, हम सभी कुछ हैं, आप कुछ भी नहीं है, नथिंग। जो गांव और क्षेत्र के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हमारी शिकायत कहीं मत पहुंचाओ। वही प्रधान है, और जो है जो भी उसके अगले बगले चमचे अमचे रहते हैं, वो सब यही बात कहते हैं, कोई सुनाई नहीं। क्या कह सकते हैं? चाचा को देख करके लग रहा भय का वातावरण है। भय का वातावरण है ही है, कोई कहता है कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, उपलब्ध नहीं, सुविधाएं कोई उपलब्ध नहीं है, यही भय है। और जो लोगों ने सोच की जाती है कि इन सरकारों में उन सरकारों में कुछ योजनाएं आ रही हैं, अखबारों में पढ़ करके देखते हैं तो हम लोग तरसते हैं कि हम लोगों के यहाँ योजनाएं क्यों नहीं आ पा रही हैं, हम लोगों के यहाँ क्यों ब्लॉक रुके हैं। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिससे इमरजेंसी डिलीवरी आ सके या 108 नंबर आ सके, कोई ऐसी सड़क नहीं है। डिलीवरी घरों में बच्चे जनने के लिए तरस रहे हैं, लोग बच्चों को पैदल ले जा रहे हैं, अस्वस्थ बीमार लोगों को ले जाने के लिए कोई रास्ता सड़क नहीं है गांव के अंदर। या तो वो मौत के शिकार हो या तो उनका इंतजार करते रहें, तो रास्ते नहीं है कोई एम्बुलेंस आने के लिए। सरकारी अस्पताल यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? 4 किलोमीटर है, हाँ PHC। तो 4 किलोमीटर की जो दूरी है वो खराब रास्ते की वजह से 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की दूरी में तब्दील हो जाती है, कह सकते हैं। हाँ जी। और कृषि से संबंधित ये तो गांव की समस्या आप बता रहे हैं, आपकी बात में जो करुणा, जो वेदना है, उससे ये समझ में आ रहा है कि नहीं, गांव में एक तो विकास हो भी नहीं रहा है, दूसरा आप कह भी नहीं सकते हैं कि हमें ये विकास का जो योजना का जो फल है वो मिल नहीं रहा है। तो लोग यानी कि जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का दबाव आप लोगों पे, हाँ, ये कह सकते हैं। कटवा देते हैं लोग, जो गरीब आदमी है, वो जो पात्र है उनकी कटवा के बगैर पात्र को दी जा रही है कॉलोनियाँ। अपात्रों को कॉलोनियाँ दी जा रही हैं, पैसे लेकर उनको कॉलोनी दी जा रही है, जो पात्र है उनका नाम कटाया जा रहा है। तो ये नाम जो कटाया जा रहा है उसका आधार क्या है, क्यों कटाया जा रहा है? अब हमने उनको वोट नहीं दिया इसलिए कटाया जा रहा है। अच्छा, अब वोट देते तो चाहना कटाते। तो क्या पैसा कहेगा दे, जब पात्र हैं वो चीज के तो हम पैसे क्यों दे? का है चाची, का कही हो? का चाहिए? नल चाहिए। चाचा कही रहे, सब लोग कही रहे, कुछ है नहीं। अभी बहुत से लोग, जरा भाई कैमरा थोड़ा सा घुमाइए, 130 में घुमाइए थोड़ा सा, ये देखिए पूरा 180 ले जाइए। क्या मामला है? सब लोग, आप लोग, कोई सरकारी काम आ ही नहीं रहा है। कबहू नहीं आया हुआ है, आप कहा है गलियां, जब से ये विकास खैर भा तब से कबहू नहीं बेटा हुआ, कबहू देखा ही नाली कैसे डार हुआ, गलियां हैं, नालियां हैं नहीं, सफाई कर्मी आता नहीं है, वो नहीं। राशन का वितरण होता है, है? राशन मिला था, राशन मिल जाता राशन मिल जाते हैं। और सरकार की तरफ से क्या मिला था? हमका कुछ लाभ नहीं आया। पानी कहाँ से लाती हो? अब बत्ती लागी है वनन से आवत है। अच्छा, लाइट है तो उसे आ जाते पानी।
लाइट नहीं आवे तो दिक्कत होती फिर? रात ना हाथ पाँव गोरू बछेरू सब बंधे रात कहाँ लग जो को के हमारे हाथ पाँव टूट न बैठी है ना दिखा हाँ पाइप से दूसरे हैंड पाइप से पानी लाना पड़ता है तब काम होता है। यह है इतनी परेशानी होती कि इसी पूरे मोहल्ला के उधर एक हैंड पाइप चल रहा है तो वहाँ से जो है पानी लाना पड़ता है बाबूजी, और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो पानी की समस्या रहती है। हैंडपंप मरम्मत के नाम पे 50,000 रुपया आता है। गांव के लोगों के पास प्रूफ है, मोबाइल में लोग देख रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि पैसा आता है। तो फिर पैसा जब आता है, कुरारा ब्लॉक के वीडियो के लिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब ये पैसा आता है तो फिर जाता कहाँ है। जैसे कि ये हैंडपंप है तो आप लोग ब्लॉक इकट्ठा होकर के क्यों नहीं जाते हैं? सवाल तो कर ही सकते हैं जाकर। कई बार गए हैं सर, वहाँ कोई नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं। कोई नहीं, वीडियो तो सुनते नहीं, सचिव और धमकी देता है। सचिव क्या धमकी देते हैं? कहता है कि क्या कर लोगे, हम नहीं कुछ कराएंगे, जो दिखे वो करो। सचिव का क्या नाम है? नाम तो नहीं पता, कोई मुसलमान है। अच्छा, सचिव का क्या नाम है भैया? चाचा सचिव का नाम जानते हैं? सुलेमान खान है, कुछ ऐसे याद नहीं। तो कुरारा ब्लॉक है और ये शंकरपुर ग्राम पंचायत है। यहाँ के जो सचिव हैं वो धमकी देते हैं गांव वालों को। धमकी देते हैं कि हम अपने मन से कह रहे हैं? नहीं, धमकी देते हैं। धमकी देते हैं? क्या धमकी देते हैं? हमने एक बार 1073 फोन किया नखलऊ, उसकी जांच आई 1 महीने में। सचिव हमको फोन किया, कह रहा है कि इसलिए है। तो हमने कहा साहब आप तो यहाँ के अधिकारी हैं, आपका सब कुछ उसके नाम FIR करिए। तो वो हमको उल्टा धमकी देने लगा। वो क्या बोले आपसे? वो कह रहा है कि क्या मैं इधर आके साफ करूं, मेरा क्या काम है, नहीं करूंगा, जो दिखे वो कर लेना, और करो 1073 में फोन, और करो 1073 में फोन, करते रहो, रिपोर्ट इस तरह की बनाते रहो, लोग चिल्लाते रहे, कोई असर होगा नहीं। क्यों चाचा? हाँ, अब असर के लिए क्या है, जब शक्ति होगी तभी असर होगा। तो दोस्तों ये बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड में अंधेरगर्दी चल रही है। और बहुत सारे गांव में जब इंटीरियर का दौरा करेंगे, जब एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे मुद्दे विकास की, या यूं कहें कि गौड़ हो चुके विकास की जो तस्वीर आएगी वो बहुत ही विषम और अनियमित होगी, बहुत बृहद रूप में विकृत होगी, ये कह सकते हैं। और ये मामला मात्र और मात्र नेगेटिविटी का नहीं हो सकता है, क्योंकि बुंदेलखंड की जनता जो है वो विकास के नाम पर माइनिंग में होने वाले खनन और ग्रेनाइट्स के पत्थरों की जो पहाड़ होते हैं उनके जो खनन होते हैं, तो बुंदेलखंड में यानी कि हमीरपुर, बांदा और महोबा जैसे जनपदों में जो उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर माइनिंग माफिया जो हावी रहता है, बुंदेलखंड में पानी की उपलब्धता के नाम पर जो करोड़ों रुपया जनता का आता है और उसका बंदरबाट हो जाता है, फिर भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। बुंदेलखंड में 49% जो आबादी है वो कहते हैं कि अभी सप्तम जो वित्त कमीशन, जो वित्त आयोग की जो बहस हुई उसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कहती हैं कि बुंदेलखंड में 40% अभी भी आबादी जो है वो अशिक्षित है। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। नीति आयोग जो कि देश का थिंक टैंक कहा जाता है, नीति आयोग की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें कि बुंदेलखंड के विकास के लिए जो पैसा आता है उसका वर्णन है, और बहुत सारे आंकड़े आते हैं जो कि बुंदेलखंड के विकास का एक भयावह रूप दिखाते हैं। तो आप लोग भी विचार करते रहिए। और बुंदेलखंड में अब तक के किए गए छलावे के साथ आप लोग जो छलावा किया गया उस पर आप लोग क्या विचार रखते हैं, क्या चिंतन करते हैं, ये कमेंट में अवश्य आइएगा। और क्या कहना चाहते हैं चाचा? कुछ कहना चाहते हैं? हम ये प्रत्यक्ष आपको देख लीजिए, जो मेन खरंजा रास्ता है जी, उसमें 6 महीने पहले तो JCB चलवाई गई, रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया। 6 महीने के बाद एक ट्राली शायद बड़ी वाली गिट्टी पड़ी है। मतलब 1 साल हो रहा धीरे धीरे उस रास्ते को, और बनने का कोई नाम निशान नहीं। ईंटा भी एक ट्राली पड़ा, वो भी सब तितर बितर हो गया, धीरे बाने टूट फूट गया, कुछ ले गए लोग, जैसा जो कुछ हुआ। अब गिट्टी पड़ी है। इस 6 महीने से पैदल चलने लायक रास्ता नहीं। आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, 10 कदम पर है मेन। ठीक है, हम देख लेते हैं। और वीडियो साहब का कल हमारा हो सकता है इंटरव्यू भी हो,
तो आप लोग पैसा निकला ना निकला उसका पैसा भी उसका लगभग निकल चुका है। हमारे पास नहीं, हम क्यों कहें? हम कह रहे हैं उसको प्रत्यक्ष देख लीजिए, 10 कदम पर ये रास्ता है देखते हैं चल के। और पैदल आप भी नहीं निकल पाएंगे, मेरी कौन चलावे। तो कह सकते हैं कि पैसा आता है और कुछ मटेरियल आ जाता है दिखावे के लिए। हम मटेरियल भी बता रहे हैं। एक बार एक ट्राली गुम्मा आया ईंटा, एक बार एक ट्राली जो कुछ भी हो बड़ी वाली गिट्टी आई, वो ज्यों की त्यों पड़ी बेकार बर्बाद हो रही है। और 6 महीना पहले इसको जेसीबी चलवा कर खुदवा दिया आपने, बरसात के पहले। अब वो नालियों का पानी कहाँ जाए, लोग कैसे निकलें? चिटक चिटक करके निकल रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं। और हड़बड़ेस में या कोई बीमार है या डिलीवरी है, ऐसे पीरियड में पैदल तक जनाजा नहीं ले जा सकते। तो आपके गांव के प्रधान इसी गांव में रहते हैं क्या? अरे प्रधान यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। और उनको क्या- यहाँ से वास्ता नहीं या क्या उनको जरूरत नहीं आंखों में पट्टी बांध लेते हैं क्या वो? उनको दिखता नहीं अब है? ये आगे तो हम ना कुछ कहेंगे। तो ठीक है, आगे आप ना कहिए, आगे हमारे लिए छोड़ दीजिए। देख लीजिए हम प्रत्यक्ष देखते हैं चाचा, देखते हैं। तो ऐसा जो विकास बुंदेलखंड में हो रहा है, आप लोग भी देखते रहिए और विचार करते रहिए और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।